हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आप सबको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी और हम लोग इसको देखते हैं। पहले पीरियोडिक टेबल आप देख लीजिए। इसमें जितने भी इस ग्रुप के एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस पर चार्ज +1 होता है। इस पर क्या है, +2 चार्ज है। इस पर +3 है और नाइट्रोजन फास्फोरस पर चार्ज -3 और इस पर -2। इन सब पर क्या, -1। तो हम लोग देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में एक तरफ क्या नॉन मेटल होते हैं, एक तरफ मेटल होते हैं। दोनों आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो क्या आयनिक कंपाउंड बनते हैं, जिसे आयनिक फार्मूला कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ जो आपके एन आयन है, इनमें जो सफिक्स का यूज किया जाता है वो आइड का यूज किया जाता है। आप यहाँ पर देखिए N3- है तो नाइट्राइड, फास्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये सब। तो यदि हमें कैटायन और एनायन पर चार्ज मालूम है तो हम लोग केमिकल फार्मूला बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब आप सब नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड का फार्मूला लिखते हैं। कैल्शियम पर चार्ज कितना था, +2, और फ्लोराइड पर कितना चार्ज यहाँ से आप देख लेंगे, -1। अब फार्मूला में जो होता है वो चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो चार्ज अभी तो बैलेंस है नहीं, इस पर 2 पॉजिटिव है, इस पर 1 निगेटिव है। तो दोनों बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करें, एक फ्लोरीन एटम और ले आए। तो हम लोग देख रहे हैं इस पर भी क्या 2 निगेटिव हैं और इस पर 2 पॉजिटिव, तो चार्ज बैलेंस है। तो इसके नंबर ऑफ एटम को लिखा जाता है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए यहाँ पर, फ्लोरीन के 2 और कैल्शियम के कितने हुए, 1। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CaF2। CaF2। इसका मतलब यह है कि कैल्शियम का 1 एटम फ्लोरीन के 2 एटम के द्वारा बैलेंस होता है। हम लोग इस फार्मूले को ऐसे भी बताया जाता है कि हम लोग चार्ज को इंटरचेंज कर दें तो भी आपको फार्मूला प्राप्त होता है। ये देखिए CaF2। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया जाता है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। आपको चार्ज को पता होना चाहिए। एल्युमिनियम पर चार्ज कितना होता है, +3, और ऑक्साइड पर कितना होता है, -2। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले चार्ज को लिख लेते हैं दोनों पर। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे तो इस पर 2 माइनस है, इस पर 3 प्लस है, तो कैसे बैलेंस किया जाए, एक और एटम लाया जाए। तो अभी भी बैलेंस नहीं है, यहाँ एक एल्युमिनियम एटम लाइए। अब इसके पास कितने प्लस हो गए, 6 हो गए, इसके पास 4 है, तो यहाँ पर एक एटम और ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पर चार्ज क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो इसके टोटल नंबर काउंट कर लीजिए कितने हैं, 2, और इसके नंबर ऑफ एटम टोटल कितने हैं, 3। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, Al2O3। आप केवल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप बहुत सारे फार्मूले इनसे बना सकते हैं। अब हम लोग एक दूसरा टाइप का लेते हैं फार्मूला, पोटेशियम नाइट्राइड। वहां से आप देखिए नाइट्राइड पर चार्ज कितना है, -3। पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम लिख देते हैं, नाइट्राइड पर चार्ज कितना है, -3। चार्ज को बैलेंस करना है, इस पर -3 है और इस पर क्या है, +1 है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे करना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ पोटेशियम के कितने हो गए, 3 हो गए, नाइट्रोजन के कितने हो गए, 1। तो आपका पोटेशियम नाइट्राइड का फार्मूला है। आप जैसे बनाते हैं ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप K3N।
एक फार्मूला और हम लोग ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड पर 2 नेगेटिव, चार्ज बैलेंस है इसमें, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CaO। बेटा इसे ऐसे भी कहते हैं, लिखा जा सकता है, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो मात्र 2 टाइप के फार्मूला ही आप देख लीजिए, इतना ही, इससे आप बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। गलती कहाँ होती है आपसे, उसको देखिए। जैसे हमें लिखना है लिथियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है, तो लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज 1, ऑक्साइड पर -2। ठीक है, अब बहुत लोग ऐसे देखिए, हो सकता है लिखे Li2On, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम Li2O होगा। कहीं ऐसे भी गलती हो सकती है, Li2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ऐसे भी नहीं होगा, Li2O होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ये जो कंपाउंड का आज नेमिंग हम लोगों ने सीखा है, ये इनको बाइनरी कंपाउंड कहा जाता है। बाइनरी मीन्स होता है 2, बाइनरी मीन्स होता है 2। बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें 2 एलिमेंट लगे होते हैं। बाइनरी मीन्स होता है 2 एलिमेंट। अभी तक हमने देखा क्या फार्मूला, L2O3, K3N, CaO, CaF2, ये सब क्या है, बाइनरी कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 2 ही प्रकार के एलिमेंट हैं। तो आज आप इसको और सारा प्रैक्टिस कीजिए, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, और हम इसके आगे अब देखेंगे पॉली एटॉमिक आयन का कैसे केमिकल फार्मूला लिखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।